हम सेक्टर 155 में हैं और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम था, ये प्रमोशन का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था और इसको जहां पर जो एग्ज़ाम देने आए थे अभ्यर्थी थे, इनका आरोप है कि अंदर फ्रॉड चल रहा है, ऐसा इन सभी का आरोप है। क्या क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है, आप बताइए क्या हुआ है? सर पेपर 9:30 बजे स्टार्ट। कुछ महिलाएं भी, लड़कियां, आइए आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाइए। भाई सारे समर्थन में है ना भाई अपने यहाँ। 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होना था हमारा। 11 11:30 बजे तक पेपर ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों का स्टार्ट हो गया, किसी के कर्सर अपने आप चल रहे थे हमारे में से। ठीक है, जैसे 586 नंबर है, मैं नंबर बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर नंबर 586। उसका कंप्यूटर का माउस अपने आप चल रहा था, हिल रहा था बार बार लगातार। फ्लोर नंबर सेकंड कितने लैब थे हमारी? आपका भी था? हाँ, जी जी हाँ, हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे लैब था बी से, B1 B2 B3, हम लैब 8 में थे। तो हम लोग का मतलब वहाँ पर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है? ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ उसमें जब टाइम हम लोग का 9:30 बजे था, एग्जाम हम लोग करीब 10 साढ़े 10 बजे तक बैठे रह गए। सिर्फ यही अनाउंस होता रह गया कि जो सिस्टम पे इंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसको आप एडमिट कार्ड पे लिख लीजिए, लिखना था। तो हम लोग लिख लिए, मुश्किल से 2 या 3 लाइन का था, 2-3 मिनट हम लोग लिख के बैठ गए। बैठे हैं तब से 10:30 हो गया, 10:30 बजे तक भी यही अनाउंस होता रह गया। जब हम लोग जानने की कोशिश किए कि भैया इतना देर क्यों हो रहा है। आप भी कुछ कह रही हैं, आप कह रही हैं, आप आगे आ जाइए, आज यहाँ आइए। वो ऐसे बोल रहे थे आप 2 मिनट बैठ जाओ, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वो वहाँ पे सबने हल्ला किया है कि इतना लेट क्यों चल रहे हो। 9:30 बजे का एग्जाम होना था तो इतना लेट 11 क्यों बजा रखा है। तो 11 बजे तक हर 2 मिनट पे कहता रहा, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट रुकिए, आपकी लाइन लिखिए, ये किए। तो हम वहाँ पे हल्ला हुआ कि क्या हो गया, हमने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने यही किया कि लोगों के औरों के तो एग्जाम शुरू हो चुके हैं लेकिन हमारी लेब वाला हो रखा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक बंदे का देखा हमने, सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद कई लोग ऐसे ही 3-4 का ग्रुप बना के वो ऑटोमेटिक, किसी का सिस्टम ऑन हो गया, किसी का कुछ रह गया, कि कोई किसी का एग्जाम हो रहा है, कोई किसी का करवा रहा है। और हमने ऐसे सर किसी का जो नंबर देते हैं ना, वो सिस्टम का नंबर, सीटिंग नंबर है, वो है ही नहीं नंबर। और बाद में पूछताछ करने से बोलते कि ये नहीं है, दूसरा नंबर काट के दे देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग का क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है? आप मेरी सुनो पहले क्या हुआ था। आप बिल्कुल आप ही के सुनने के लिए आए हैं, आप ही की बात रखने के लिए आए हैं। अपने आप चल रहे थे सिस्टम, किसी का चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था। जिसके चल रहे थे वो अपना ग्रुप बना के और साथ में डिस्कस करके कर रहे थे। तो जिनका नहीं चल रहा था वो खड़े होके बोल रहे थे कि हमारे क्यों नहीं चल रहे, हमारे क्यों नहीं चल रहे। तो हम भी खड़े हो गए। अब सब बंदों का नहीं चल रहा तो वो कह रहे कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम साथ में भी नहीं लग रहे हो हमारे। हम जाके खड़े हो गए तो एक जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर थी 2 स्टार, वो मेरे को आके कहते हैं कि या तो अपना आई कार्ड दो या फिर बाहर चले जाओ। हाँ, उन्होंने बोला मेरे को या तो अपना आई कार्ड दो मुझे, अगर और नहीं तो आप अपने यहाँ से बाहर चले जाओ, आपको पेपर नहीं देना। तो मैंने बोला ठीक है हम बाहर चले जाते हैं। डायरेक्टर है, उसने पूरा कहा कि मैं एसएससी का डायरेक्टर हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कुछ ऐसे टोन में बोला कि धमकी देने के टाइम। कितने बच्चे होंगे, कितने अभ्यर्थी हैं, कितने एस्पायरेंट्स हैं जिनको हटाया, मतलब इधर ही रह गए। अब पहले तो हमें गोटा रखा कि हम वीडियो फोन वालों को, हमारे पास कुछ नहीं था कि जिससे हम प्रूव कर सके ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन टोटली जितने भी पूरी लैब के थे बच्चे पूरे खड़े हुए थे, पूरे वहाँ पे हल्ला हो रखा था। कुछ है वीडियो वगैरह है कि आपने बताया कुछ ऑडियो भी था? वीडियो नहीं है सर, ये उनके तरफ से लिखित प्रमाण है। ये हम फोटोकॉपी हम कर लिए, ये लिखित प्रमाण है। इसमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड एसएससी के थ्रू इशू हुआ है और ये इनको बताया गया कि आपका यहाँ डाटा अवेलेबल ही नहीं है, ये जबकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है। ये 7 ऐसे विद्यार्थी जिन, ये उनके तरफ से, हम लोग तो अनऑफिशियल, हम लोग तो बाकायदा बकआउट करके बाहर आए हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बकायदा इनके तरफ से कहा गया है कि भैया आपका यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफी भीड़ जुट गई है। कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो वॉकआउट किए हैं? एक और बताया जी, मेरी वाइफ अंदर गई थी एग्जाम देने। 80 से 100 लोग हैं बताया जा रहा है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये प्रमोशन का एग्जाम था। ये सारे लोग वॉकआउट करके आ गए। हाँ, क्या बोल रही हैं? डिपार्टमेंटली प्रमोशन के रिगार्डिंग था, उसमें आप लोग वैकेंसी हमें 40 दे रहे हो, आप बंदे इतने भेज रहे हो और उसमें भी स्क्रीन अपने आप चल रही है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? क्या नाम है आपका? पूजा जी, आपका क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी हैं और लगभग 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं। अगर रवि दिखा पाए तो सारे लोग ये वॉकआउट करके बाहर आ गए, क्योंकि अब ये क्या बता रहे थे आपकी, इन लोगों का नाम? हाँ, ये नाम है जो इनके तरफ से दिया गया है, इनके रिकॉर्ड थे ही नहीं यहाँ पे।
ये अच्छा, ये रविकांत देखिए, बहुत सारे सैनी बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड में नाम ही मतलब यहाँ तो रजिस्टर्ड है, यानी कि कमीशन के उसमें रजिस्टर्ड था इन लोग का अभ्यर्थी के तौर एडमिट पे। कार्ड इशू हो चुका है, हाँ। एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, इनके पास डाटा ही नहीं है। डाटा ही नहीं है। मेरा ये एडमिट कार्ड है, मेरा ये कहना है कि सारा चीज वेरीफाई हो गया, सिस्टम भी मिल गया। जब से मैं सिस्टम पे बैठा हूँ 8:45 से बैठा हूँ, ना ही मेरा उसमें फोटो आ रहा है, इधर आ जाइए आप इस तरफ, हाँ इधर मुकर, हाँ ना ही मेरा उसमें फोटो आ रहा है। हाँ, ये पकड़िए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इसमें फोटो भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे लॉग इन करूँ। करते 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 सर 10:30 हो गया। 10:30 में मैं बोला कि भाई अगर फोटो नहीं आ रहा तो मेरा सिस्टम चेंज कर दो। बोला कि आप 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, लेकिन सिस्टम चेंज किया उन्होंने 10:15 में। चेंज किया, हाँ चेंज। फिर आप क्यों वॉकआउट कर गए? सर ये एक आदमी एग्जाम दे रहा है, 10 आदमी हल्ला कर रहे हैं, कैसे आप एग्जाम दे सकते हो उसमें? अच्छा 10 लोग हल्ला कर रहे 10 थे? लोग हल्ला हो रहा है देखिए, सारे लोग क्योंकि शिकायत कर रहे हैं। हाँ ऐसे हो रहा है जैसे हम स्कूल के लंच टाइम में जैसे वो इधर उधर तितर बितर हो रखे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं सब बंदे। किसी का चल रहा है वो अपने में लगा हुआ है, कोई आके अच्छा तूने इतना किया, दिखा तूने क्या किया, दिखा तूने, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, और ये डायरेक्टर भी मौजूद है अंदर? सब मौजूद है वहाँ पे, पुलिस भी मौजूद है। डायरेक्टर धमकी दे रहे हैं, एसएससी के डायरेक्टर है कि मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, आप हो क्या तो नाम है डायरेक्टर का? क्या नाम बताए? नाम तो हम नहीं देख पाए थे। अच्छा तो नहीं, नेम प्लेट तो रहता नहीं है। उन्होंने बोला कि हो तो आप एमटीएस, आप लोग को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ है। हाँ उन्होंने ये धमकी दिया है सर। मेरी बच्ची है ना छोटी, हाँ। 8 की 3 सर्जरी और की है, उसको अकेली घर पर छोड़ कर रहे हूँ। 8 की 3 सर्जरी, समझो आप। अभी एग्जाम देने आए? पटेल साकेत में अब तक बाहर नहीं आली, मैं बाट देखने लग रहा हूँ अपनी, मतलब मेरी मम्मी के पैर नहीं चलते, मतलब बुढ़ी है, उसकी बाट देखने लग रहा हूँ बाहर। 8 की 3 सर्जरी, समझो, अच्छा, मैं 10 समझ महीने की। हाँ। समझ- देखिए बहुत सारी बातें आप भी कुछ कह रहे थे जी, आप क्या बता रहे ये मेरी वाइफ अंदर एग्ज़ाम देने गई थी जी, ये देखिए ये सीट अलॉट हो गई थी, वेरीफाई हो गया था, इनका सिस्टम ही नहीं चला। जब इन्होंने उठ के पूछा कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, पास वाले का चल रहा है, पास वाला माउस पे हाथ नहीं रखे हुए है, पास वाला माउस पे हाथ नहीं रखे हुए है, उसके 18 क्वेश्चन हो गए अपने आप से ही। उसने कहा कि इनके 18 अपने आप से हो गए, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। बोले ज़्यादा बोल रहे, बाहर जाओ। अच्छा, बाहर कर दिया? हाँ, ये बाहर कर दिया। कहाँ है आपकी पत्नी? अच्छा आप ही हैं, तो पुलिस भी आई हुई है, पुलिस को आपने शिकायत किया? पुलिस कुछ नहीं कह रही ये है। बोल रहे मामला हाईलाइट मत करो, अपने डिपार्टमेंटल कार्रवाई करो, अब मामला हाईलाइट नहीं होना चाहिए। मामला हाईलाइट ना करो, डिपार्टमेंटल कार्रवाई करो, यानी कि पर्दा डाल दो, राज को राज रहने दो और उस पर पर्दा डाले रहो, क्योंकि अगर पर्दा हट गया तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। देखिए सारे हाँ अभी कुछ कह रहे ये हैं है सर कि सारे स्टूडेंट नहीं है, सारे कहीं ना कहीं एग्जाम जो दे रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है, तो बच्चे के साथ क्या होगा सर? आप ही देख लो, सारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है। सारे गवर्नमेंट नहीं, बहुत हैरानी की बात है, ये काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। एसएससी जो है ना सर, एसएससी जैसा घटिया कोई नहीं कमीशन है सर ये अभी के हैरा- मामले में। अभी आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में अभी। हाँ जी आप बताइए। आप मेरा कहना है कि जब एक एम्प्लॉय की ड्यूरेशन कंप्लीट है और उसकी क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है, तो उसको समय अवधि रहते हुए उसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? और जब बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पे अब ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या ये ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ है, MTS है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये एजिटेटेड हैं, काफी नाराज यहाँ पर लग रहे हैं। और सिस्टम आप कुछ कह रहे हैं, आपका क्या समस्या होगी? सर मेरा सिस्टम है, मेरे को रिमूव कर दिया, बोला तुम्हारा डाटा ही नहीं है। अगर मेरा डाटा नहीं था और मेरे फॉर्म में अगर कोई कमी थी तो मेरे को आई कार्ड इश्यू क्यों करा? अगर आई कार्ड इश्यू कर रहा है तो ये बोल रहे हैं कि मेरे आई कार्ड क्यों इशू किया गया? देखिए एडमिट कार्ड, ये जो है ई प्रवेश प्रमाण पत्र, ई एडमिशन सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है जूनियर सचिवालय सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। फॉर्म में कोई कमी थी मेरे को ये 25 क्यों लिखा है इस पे? ये 2025 की भर्ती है। 2025 की भर्ती। अच्छा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। अगर मेरे ये फॉर्म में कोई कमी थी, मेरे वैसे कोई कमी थी, तो एडमिट कार्ड क्यों मेरे को इश्यू करा गया? अगर एडमिट कार्ड इश्यू करा है तो उनके पास डाटा क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम है सर। ये कालूराम जी ये सवाल पूछ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं जो रक्षा करती है, लेकिन ये बेचारे मजबूरी, बेबसी देखिए कि अपनी रक्षा, अपने करियर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ कई बंदों के साथ उन्होंने मेरे साथ ये लिस्ट दी है। हाँ, और ये लिस्ट। दिया है। अब आप बताइए, प्रवेश जो है एडमिट कार्ड था लेकिन इनको घुसने नहीं दिया। सर अगर हमारा कोई फॉर्म में गलती थी, कोई और मिस्टेक था, तो हमारा एडमिट कार्ड क्यों इश्यू करा? हमारा प्रॉब्लम बात यह है, अगर कोई आपको दिखा पाए तो देखिए चारों तरफ ये